गोस्वामी दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज हर हिंदुस्तानी की सीना चौड़ा हो गया। दुनिया के सामने आज हिंदुस्तान का सिंहनाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह से दुनिया को बता दिया कि लद्दाख की एक एक इंच जमीन हमारी है और उसकी रक्षा करने के लिए सिर्फ सेना नहीं, देश का प्रधानमंत्री खुद सरहद पर खड़ा है। पूछता है भारत कि पूरा देश सेना के साथ, तो जवानों का मनोबल क्यों तोड़ना चाहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गए? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूछता है सारा भारत। मैं ये कहूंगा आपको कि शेर 2 कदम पीछे लेता है अवस्थी जी, तो पीछे लौटने के लिए नहीं लेता है, वो झपट्टा मारने के लिए लेता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झपट्टा मार दिया, झपट्टा। दर्द ये टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल लाल को हुई, दर्द प्रेम कुमार को हुई, दर्द विवेक जिंगपिंग को हुई, दर्द खालिद इबादुल्ला को हुई। मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पाता। राहुल जी बताइए, आपको दर्द क्यों होती है चीन के लिए इतना? अरे प्रधानमंत्री तो 29 मिनट तक बोलते रहे लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। मैं तो कहूंगा भाई, समझने वाले समझ जाते हैं। नहीं। अरे प्रेम कुमार, चीन का नाम लेने के लिए तो आप है ना, आप नहीं, सुनिए मेरी बात, आप है ना चीन के चाटुकार। चीन का नाम दिन में 15 बार लेते हो, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आप हो, आप हो ना, चीन का प्रोपेगेंडा करने के लिए, चीन की चप्पल उठाने के लिए आप हो, चीन के तलवे चाटने के लिए आप हो, चाटुकार बताएं, चीन के तलवे चाटने के लिए आप हो प्रेम कुमार, आप हो। चीन का नाम प्रेम कुमार जैसे चीन के चाटुकार लेते हैं, चीन को जवाब देने वाले नहीं लेते। अवनीश जी बता दीजिए इनको, चीन घबरा रहा है इसलिए तुम विवेक जिंगपिंग, तुम्हें रोना आ रहा है, चीन को तमाचा पड़ा है तो तुम्हारे गाल पर दर्द होता है। मैं बताऊं विवेक जिंगपिंग, शर्म करो। तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्योंकि चीन से तुम्हारी दिहाड़ी मिलना बंद हो गया है। चीन से तुम्हारी दिहाड़ी होती है, तुम्हें दिहाड़ी मिलती है, चीन से दिहाड़ी नहीं मिल रही तुम्हें, इसलिए तुम बोल रहे हो जल बख्शी के विरोध। देश के लोगों को बताओ कि तुम लोगों ने सेना का मनोबल कब बढ़ाया? बताओ मुझे, इसके विरोध में मत बोलिए। आपने सेना का मनोबल कब बढ़ाया? पूछता है भारत। देश के लोगों को बताओ कि सेना के सम्मान में तुमने ताली कब बजाई? पूछता है भारत। मुझे बताइए, अरे तुमने तो सिर्फ सेना को गाली दी है, गाली सेना के नाम तुम्हारी गंदी जुबान से क्यों निकलती है? बताइए मुझे, पूछता है भारत में। माफ कीजिए, एक मिनट, पहले राहुल लाल चुप हो जाइए, नहीं तो मैं डिबेट से निकल जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। राहुल लाल, आपको कुछ पूछ रहा हूं तो सुनिए। अभी तक आपकी हजामत नहीं की है मैंने, की है क्या? हजामत नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि आपकी हजामत अवनीश अवस्थी करेंगे। मैं तो सिर्फ सवाल पूछूंगा। अवनीश अवस्थी आइए डिबेट पे, हजामत कीजिए इनकी। क्यों भाई राहुल लाल, मिर्ची लग गई ना तुम्हें? मिर्ची लग गई ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सरहद पर खड़ा है और तुम्हारे चीन के प्रधानमंत्री छिपे हुए हैं। लगी मिर्ची इसको, अवनीश अवस्थी, लगी मिर्ची इसको। खालिद इबादुल्ला सामने आइए, खालिद इबादुल्ला बताइए सुधांशु त्रिवेदी को आपको मिर्ची क्यों लगी? आपको मिर्ची कि हमारी हर इंच जमीन सुरक्षित है और चीन भाग रहा है? लगी मिर्ची आपको, लगी मिर्ची। क्यों लगी मिर्ची? खालिद साहब, आप चीन के हर एक वक्तव्य, हर एक वहां से एक एक लाइन जो बीजिंग से निकलती है उसका विश्वास क्यों करते हैं आप? आपका चीन पर इतना विश्वास क्यों है? भारत सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल यह है कि आपको मिर्ची क्यों लगी? सवाल एक ही है कि मिर्ची क्यों लगती है इनको? गौरव आर्या, जब दुनिया भारत के साथ खड़ी है, चीन के साथ नहीं, तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? पूछता है भारत। इनको नफरत है जीडी बख्शी, इनको नफरत है। ये नफरत करें, लॉजिकल बात तो करें। ये करते हैं विवेक जिंगपिंग, लॉजिकल बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान का नफरत करते हैं। जीडी बख्शी डिबेट पे मुझे गर्व है कि चीन के 59 ऐप पर बैन लगाया गया। मुझे गर्व है, तुम्हें नफरत है।
मुझे गर्व है, तुम्हें नफरत है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि चीन की टेक्नोलॉजी को हमने रोका। मुझे गर्व है, तुम्हें नफरत है। मुझे गर्व है, तुम्हें नफरत है। तुम नफरत करते हो, भारत से नफरत करते हो। हमें गर्व है, मुझे गर्व है। मुझे अरे रुक जाओ, चीन के चमचे, आप तो चीन के सैनिकों को 1962 में खून देना चाहते थे, खून, अपना खून देना चाहते थे। सच की गलत बताओ, पूछता है भारत। आज मैं बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा, आज तो मैं बोल के रहूंगा। रोक के दिखाओ मुझे, रोक के दिखाओ। एक मिनट, अर्नब जी मत करो, मैं बोलता हूं। आप चीन की सामान की तरह चीन को ये करने का दुस्साहस कैसे हो गया? मैं बोलूं आपको? ओ भाई सुन लो मेरी, तुम चीन के सामान की तरह तुम नकली हो। मुझे शक है कि तुम असली नहीं, तुम नकली भारतीय हो। अरे झूठे तो आप हैं। आपने कभी गलवान में पैरा कमांडो भेजे थे? पूछता है भारत। बोलिए, आज हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। पूछिए इनको, जनरल गुरमीत सिंह जी, आज तक इन्होंने गलवान में पैरा कमांडो घातक भेजे थे क्या? पूछता है भारत। पूछिए इनको, पूछिए इनको, कभी इन्होंने एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाया था वहां पे? एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाया था कभी इन्होंने? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अरे तुम लोगों ने तो सिर्फ चीन के पैसे पर पलना जानते हैं। आप लोग चीन के पैसे पर पलना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। देशवासियों, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत का मस्तक है। भारत का मस्तक है दोस्तों, भारत का सिरमौर है। तो अंतोनिया माइनो, राजीव गांधी फाउंडेशन, पैसा वापस दो हमें, पैसा हमें वापस चाहिए, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। देना सुधरने वाला हूं नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगा। दिन से सरकार मैं तो सुधरने वाला हूं नहीं। भाई जवाब दीजिए।